अब जैसे कि ऑप्शन है मोल्ड सेव करने का, जैसे कौन सा मोल्ड चला रहे हो। अभी क्या होता है कई बार जैसे हमें हर एक मोल्ड की सेटिंग नहीं पता होती है, तो अभी हम क्या करते हैं जैसे कोई नया मोल्ड से मतलब पुराना मोल्ड हम चला रहे हैं तो हम ये सोचेंगे कि उस मोल्ड को सेव कर दें, है ना। जैसे मान लो कि पिन का मोल्ड चला रहे हैं किसी पिन का, तो हमने उसको सेव कर दिया पिन नाम से। तो अब जब दोबारा हम कभी वापस पिन का मोल्ड चलाएंगे तो हम जैसे मोल्ड लगाए और यहाँ पे आके पिन वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके ओके कर देंगे, तो जो सेटिंग सेव रहेगी, जैसे पिन पे जो सेटिंग सेव रहेगी, कितना मोल्ड हाइट, कितना ये है ना, ये सारी चीज़ें उतनी ही आ जाएंगी। हमें बाद में उसको सेव करने की ज़रूरत नहीं, हर बार हमको वो डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सारी चीज़ें तुमको पता चल जाएंगी डिटेल में। अब जैसे यहाँ पे अब देखो सेव करना सीख लो। जैसे अभी 7 मोल्ड सेव है, 8 तुमको करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ये वाला ऑप्शन दिख रहा है सेव का, तो इंटर दबाओगे इसमें कई चीज़ें आएंगी, जैसे डिलीट, DEL मतलब डिलीट, वो ऑप्शन डिलीट करना है, ऑफ करना है, फेच करना है या सेव। फेच का मतलब होता है जैसे कोई लेना हो, जैसे तुम्हें तीसरा लेना है तो फेच पे जाओगे, फेच करना, उसकी चीज़ों को ले लेना, फेच कर लेना। अभी चलो पहले सेव करना सीखते हैं, है ना। तो सेव वाला यहाँ पे जब ऑप्शन आ जाए तो हम सेव करेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, मोल्ड नंबर, कौन से नंबर पे सेव करना है। मान लो हमको 8वें नंबर पे सेव करना है तो 8 डाल दिए, ठीक है। नीचे आए, मोल्ड नेम, क्या नाम डालना है। जैसे मान लो हमको कुछ भी डालना है, जैसे 4, 5, 6 हमने डाल दिया, हमको ये नाम डालना है मोल्ड का। अब बाकी जैसे जो मोल्ड का नाम है वो डाल दो। उसके नीचे आए, यहाँ EXT लिखा, मतलब एग्जीक्यूट करो उसको। तो एग्जीक्यूट करने के लिए हमको इंटर दबाना है। जैसे ही इंटर दबाएंगे, हमने 8 नंबर सेव किया था, तुम देखोगे 8 नंबर पे आ जाएगा, 8 नंबर पे आ गया 456, ठीक है। इसी तरीके से अब जैसे चलो एक बार देखते हैं डिलीट वाला करके, है ना। अभी जैसे 2 हमने एक्स्ट्रा लगा दिए, तो अब डिलीट करने की कोशिश करते हैं। वापस आते हैं यहाँ पे, सेव की जगह हम डिलीट वाला ऑप्शन करते हैं। डिलीट किए, मोल्ड नंबर कौन से डिलीट करना है हमें, 7, है ना। यहाँ सेलेक्ट कर लिए 7। चलो यहाँ डालते हैं मोल्ड नेम, है ना। मोल्ड नेम कितना था, 41, है ना। फिर एग्जीक्यूट करते हैं, 7 नंबर को हटाना था, 7 नंबर हट गया। वो मोल्ड नेम नहीं डालेंगे तो भी डिलीट होगा क्या? उसको भी करके देख लेते हैं ना। जैसे बाई चांस मोल्ड नेम हमें नहीं डालना है ना, तो जैसे 8 करते हैं, मोल्ड नंबर अभी 8वां हटाना है हमको, 8 डाले, आए हम यहाँ एग्जीक्यूट करने, तो वो भी नहीं डालेंगे। मतलब जो नंबर को डिलीट करना है वो नंबर तो मोल्ड नंबर डालोगी, वो डिलीट हो जाएगा, बस इतना चीज़। अब तीसरा ऑप्शन, जैसे कोई डेटा लेना है, अब वो भी देख लेते हैं इसी टाइम, फेच करने वाला, है ना। तो अब जैसे 6 नंबर का ले, फेच कर लो, है ना, 6 नंबर का ले लेते हैं। फेच हमको कौन सा चाहिए, 6 नंबर वाला, 6 डाला, नीचे आए, इंटर दबाया, अब आ गया 6 नंबर का। हमारा सारी सेटिंग जो है हमारी 6 नंबर की हमारे इसमें आ जाएगी। कितना मोल्ड था, क्या पोजीशन था, 72 mm स्क्रू, ये सारी चीज़ें आ गई, ठीक है। ये इतना होता है। SPC रिकॉर्ड होता है। SPC मतलब क्या होता है, स्टैटिस्टिक प्रोसेस कंट्रोल, मतलब कि पूरा प्रोसेस की कंट्रोल तुम्हें यहाँ पता चलेगा कि क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे। जैसे पूरा प्रोसेस, जैसे साइकिल टाइम कितना आ रहा, इंजेक्शन टाइम कितना दिया था तुमने, कितने सेकंड का, होल्डिंग, कुशन, स्क्रू का, स्क्रू पोजीशन, मोल्ड ओपनिंग पोजीशन, टाइम, सब कुछ यहाँ तुमको पता चलेगा। पूरा प्रोसेस को तुम जो है ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो, जान सकते हो। यहाँ पे हर एक चीज़ कितना रहता है, हर एक साइकिल में तुमको वो पता चलेगा। यहाँ से तुमको एक रिकॉर्ड पता चलेगा कि क्या चीज़ है। अब इसमें पता नहीं है, नहीं हमको इतना ग्राफ का ऑप्शन, CPCP का जो रहता है ना, हाँ वो ग्राफ रहता है। इसमें बहुत सारे फंक्शन ऐसे हैं जो कम हैं, मतलब कि भाई उस हिसाब से बनाया गया जिस हिसाब से मशीन है, क्योंकि उतने फंक्शंस की भी नहीं ज़रूरत है। नहीं तो बहुत फंक्शन होते हैं, एक एक उसमें पूरा ग्राफ आता है, एक एक चीज़ का ग्राफ आता है। इंजेक्शन का देखना है तो इंजेक्शन का ग्राफ आता है, ग्राफ कैसे चला हर एक साइकिल में, हर एक उसमें, तो उसका ग्राफ भी बना रहता है। अब बाकी यहाँ से तुमको ये पता चलेगा कि मतलब सारा डेटा, साइकिल टाइम क्या था, इंजेक्शन क्या है, होल्डिंग कितना टाइम है था, क्वेश्चन, ये साइकिल है ना। प्रोडक्ट जैसे 55वां प्रोडक्ट निकला तो उसमें ये साइकिल टाइम 12 सेकंड लगा, इंजेक्शन टाइम 2 सेकंड लगा, है ना। ये सब बाकी टाइम है जो तुम्हारे अलग अलग दिए गए। अभी अभी हमको लगता है काफ़ी टाइम से ये होल्डिंग का पोजीशन है क्या, 60.7, क्योंकि सेकंड तो हो नहीं सकता ना तो पोजीशन है। अभी इसमें जैसे लिखा होता है तो पता चलता है mm, क्योंकि यूनिट भी उस तरह नहीं लिखी हुई है। ये मैक्सिमम है, ये मिनिमम है, ये एवरेज कितना टाइम, एवरेज मतलब होता है एवरेज कितना टाइम निकल के आ रहा है। कभी मैक्सिमम मतलब कि कोई साइकिल में तुम्हारा कभी फंस गया रहा होगा,
या रुक गए होगे तो देखो 110 सेकंड दिखा रहा है कि मतलब बहुत टाइम लग गया था मैक्सिमम। मिनिमम कितनी जल्दी तुमने बनाया, 2 सेकंड में बना लिया, हो सकता है कभी नहीं निकला हो, है ना, तुरंत निकल गए। और जो एवरेज मतलब कितना टाइम लग रहा है वो 12 सेकंड लग रहा है तुम्हें अपना प्रोडक्ट बनाने में। ये चीज़ तुमको यहाँ से पता चलती है। इंजेक्शन कराने में कितना टाइम लग रहा है, सब में देखो 2-2 सेकंड है, मतलब 2 सेकंड का टाइम लगता है उस 12 सेकंड में तुम्हें इंजेक्शन कराने में। वैसे ही स्क्रू की पोजीशन जो है, ये सारी चीज़ें तुमको यहाँ सब पता चलती रहती हैं। मोल्ड ओपनिंग, कई चीज़ें हैं इसमें, तो इनको देखोगे तो अपने आप धीरे धीरे समझ जाओ, कोई बहुत ज़्यादा नहीं। इसमें डिस्प्ले पे दूसरा डालता हूँ और कुछ आएगा इसमें, ये देखो और भी चीज़ें हैं ना। होल्डिंग का ये कुशन का दिखा रहा है स्क्रू, इसमें कुछ गलत सलत दिखा रहा है, तो इसमें ज़्यादा फोकस तुम मत करना, क्योंकि मशीन के अपने उसके हिसाब से। जैसे कुशन का देखो पोजीशन जो है 60.4 दिखा रहा है तुम्हें, तो नहीं दिखाना चाहिए ना उतना पोजीशन कुशन का तुम ले ही नहीं। जो होल्डिंग दिखा रहा है वही कुशन दिखा रहा है। चलो उसको जाने दो। अलार्म रिकॉर्ड पे आते हैं, ये तुम्हें रिकॉर्ड बताएगा पूरा। ये तो तुमने अभी देख लिया जैसे, है ना। यहाँ पेजेस सेलेक्ट कर लोगे, जैसे पहला पन्ना है तो मतलब अभी लेटेस्ट में क्या क्या अलार्म आ रहा है, तो ये देखो 12:15 पे ये अलार्म आया, 3:39, 2:44 कल का है ना। ये सारी चीज़ें तुम्हें पता चल रही। ऐसे यहाँ पे 10 डाल दिए तो और 10 तक नहीं, हमको 9 पेज तक होता होगा, 9 भी नहीं हो रहा, 8, मतलब एक लिमिट तक होता है कि वो बताए 6 पेज तक होगा तुम्हारा, कि 6 पेज तक का अलार्म तुम्हें पता चलेगा। देखो टाइम और डेट लिखा हुआ है 25/8/2023, यहाँ तक जो है तुमको पता है कि ये अलार्म आया है, तो ये अलार्म के लिए है। अब ये तुम्हें गुड प्रोडक्ट कितने आए, रिजेक्शन कितना आया, लाट जैसे गुड प्रोडक्ट 55 थे तो लाट भी तुम्हारा 55 का ही होगा। साइकिल टाइम कितना आ रहा है, मोल्ड क्लोजिंग टाइम कितना लग रहा है, मोल्ड ओपन का टाइम कितना लग रहा है, इंजेक्शन एंड पोजीशन कितनी है, इंजेक्शन की पोजीशन, ये होल्डिंग पोजीशन, अभी होल्डिंग जो इंजेक्शन पोजीशन है वही होल्डिंग पोजीशन है तुम्हारी लास्ट, वो पोजीशन बता रहा था इंजेक्शन की, ठीक है। ये स्क्रू एंड पोजीशन कितनी है, 70 है, पंप हीटर ऑन है, तो ये सारी चीज़ें मतलब बता रहा है एक तरीके से, और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं। जो बेसिक तुमको पता होना चाहिए वो चीज़ें तुम्हें इसमें पता चल गई, जैसे मोल्ड लगाना, पोजीशन सेट करना, पोजीशन क्या क्यों सेट करते हैं, तो ये सारी चीज़ें। बाकी इसमें फंक्शन है अपना, जैसे कभी टाइम मिला करे तो उनको देखा करो एक एक फंक्शन, और जब बाकी बची हुई जैसे वीडियोस जो हैं हमारी उनको देखोगे तो इसमें जो फंक्शन तुमको ऐसे भी होंगे नहीं भी आ रहे होंगे तो अपने आप आ जाएंगे। तो इसको कुछ इसमें ये डरना मत कि जो है कुछ ख़राब हो जाएगा, कुछ ख़राब नहीं होता। जो तुमको पढ़ना हो वो पेज खोल लिया करो अपने आप। जैसे कोर है, कोर जानते हो क्या होता है? जैसे बहुत सारे प्लास्टिक के प्रोडक्ट देखते होगे तो उसमें जो है ऐसे इस तरह से बना होता है, जैसे इसमें शायद नहीं है, नहीं उसमें देखो ऐसे से वो बना होता है ना, जैसे जिसमें कुछ चीज़ थ्रेडिंग फिट करने के लिए है ना, वो कोर से थ्रेडिंग बनाई जाती है। तो कोर क्या होता है, जैसे ये मोल्ड है तो मोल्ड के अंदर ऐसे आ जाता है, ऐसे फिट हो जाता है। अब जैसे मान लो ये थ्रेड जैसा है इसमें और ये मोल्ड के अंदर ऐसे फिट हो गया, अब प्लास्टिक चारों तरफ से भर देगा, उसके बाद ये ऐसे ऐसे घूम घूम के निकल जाता है, तो यहाँ क्या बन जाता है, वो थ्रेड बन जाता है। तो वो बनाया जाता है बहुत सारे, हमको लगता है हेलमेट वगैरह में भी होता है ना, थ्रेडिंग जैसे फिट करने के लिए बनाया जाता है ना, तो बहुत सारे चीज़ों में ऐसा होता है। तो वहाँ कोर की ज़रूरत पड़ती है। कोर मतलब कोई मशीन होती है जहाँ 2-2, 3-3 कोर लग जाता है, कोर के मोल्ड होते हैं। कोर मतलब सबसे टफ मोल्डों में से एक होते हैं कोर के। हाँ, मोल्ड में एक्स्ट्रा जो है वो ऐड किया जाता है। कोर के मोल्ड सबसे टफ मोल्डों में से माने जाते हैं जिनको सेट करने, वो अलग चीज़ है। उसमें टाइम उसमें क्या है कि ऐसे सेट करना पड़ेगा कि जैसे कोर जैसे लग गया है ना, तो अब कोर तुमको सेट करना पड़ेगा कि कब ये चले। जैसे उसमें सेट करोगे कि आफ्टर मोल्ड ओपन के बाद चले, मोल्ड ओपन के पहले, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अभी जब कोर का मोल्ड ही नहीं तो वो चीज़ हम जान भी नहीं सकते। तो ये ऐसे हो तो दिखा भी सकता हूँ कि कोर इन कोर आउट 2 फंक्शन होते हैं। जैसे कोर इन तो जैसे ऐसे है तो कोर अंदर चला जाएगा। अब जैसे मान लो कि कोई भी चीज़ जैसे ऐसे कर दिया मैंने, है ना, ये चीज़ ऐसे फिट हो गया, पूरे हाथ में मेरे मटेरियल भरेगा, तो अब ये चीज़ यहाँ पे फिट है, यहाँ तो नहीं भरेगा। जैसे कार में पेंट करते हैं, है ना, जैसे कहीं भी पेंट करते हो, कहीं टेप लगा दिए तो पूरी कार को तुम पेंट कर दिए, तो टेप उचार लेते हो, तो टेप वाली जगह तो नहीं भरता ना। उसी तरह कोर काम करता है। जैसे वो घुस गया उसके मोल्ड के अंदर तो अब बाकी जगह तो भर गया मटेरियल, लेकिन जहाँ पे वो मेटल है वहाँ थोड़ी भरेगा। तो अपना जब बाहर आता है तो वो थ्रेड बना देता है। यही काम करता है कोर।
तो यही हाइड्रोलिक कोर, हाइड्रोलिक से इन होता है, इसमें मशीनों में हाइड्रोलिक पाइप लगी होती है, तो उसी में हाँ इतना बड़ा रहता है। तो साइड में इन और आउट के 2 पोर्ट होते हैं। तो जैसे जब मोल्ड में लगाओगे, मोल्ड ही आता है कोर वाला, मतलब वो जो मोल्ड बनाया जाता है उसी समय उसको भी बनाया जाता है कोर को। तो कोड उसमें फिट हो जाता है, वो पाइप एक इन में लगा दिया जाता है, एक आउट में लगा दिया जाता है, और वो हाँ, और जब वो मोल्ड लगाओगे तो तुमको वो पता रहेगा कि इसको कब चालू करना है। जैसे मोल्ड बंद करने के टाइम करना है कि जैसे खुलने के थोड़ा पहले करना है, तो वो जब चलाता है आदमी तो उसको पता चल जाता है। तो उसी हिसाब से इसमें ऑप्शन होंगे, उनको सेट कर दिया जाता है। ये ब्लास्ट जान लो क्या होता है, जैसे लिखा था ना अभी पढ़े, ऐसा ब्लास्ट, आदमी सोचे क्या ब्लास्ट कराना है तो एयर ब्लास्ट होता है। मैं बताता हूँ इसमें क्या होता है। जैसे कई प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिसमें, जैसे हम प्रोडक्ट को कैसे निकालते हैं, एजेक्टर के माध्यम से निकालते हैं। एजेक्टर पता होगा ना, कि जैसे एजेक्टर लगा होता है, ऐसे धक्का मारता है तो प्रोडक्ट बाहर आ जाता है। तो कई बार क्या होता है, कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं, जैसे वो देखा होगा तुमने तसला, है ना, वो तसला होता है जो ऐसे घमेला टाइप का होता है ना, तो वो जो है उसमें क्या है, एजेक्टर नहीं मार सकते तुम, वो ऐसा है ना, तो उसको एयर से निकालते हैं। तो वही एयर ब्लास्टर, जैसे क्या होता है कि जैसे 2 प्लेट होती है तुम्हारी, एक कोर एक कैविटी। अब उसमें होता है कि जब प्रोडक्ट बनाया जाता है कि किस तरफ करना है, कोर की तरफ करना है कि कैविटी की तरफ करना है, वो मोल्ड में ही बना होता है ऑप्शन। सर्कल रिंग टाइप देते हैं, कोर में रहता है। तो है एक मोल्ड सर्विस। हाँ, तो उसी को में जो एयर पाइप होती है उसमें एक वाल लगी होगी मशीन में, उसी में फिट कर दिया जाता है। हमारे पास है गाइस। हाँ, तो उसी में कभी देख लेना, मौका मिले उधर जाके। कोर में सर्कल वाला हाँ, किया हाँ, जाता है, तो वहाँ से निकलता है। तो ये सब चीज़ें जब है मोल्ड ना, तो कभी कभार जैसे एक आध दिन जहाँ चलते हैं वहाँ एक बार ऐसे देख लोगे ना, अब तुमको आइडिया लग जाएगा, जैसे बता दिया। तो एयर ब्लास्ट में क्या होता है कि एजेक्टर होता नहीं, तो वो जो पाइप होती है एयर वाली, जैसे जो कंप्रेसर की पाइप होती है जो साफ़ ऑफ करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं एयर कंप्रेसर के लिए, तो वही पाइप को उसी एयर में फिट कर दिया जाता है। तो जितने बार वो जब वाल में, हाँ न्यूमेटिक वाल में, तो जितने बार वो खुलता है तो ठक से प्रेशर मार के उसको निकाल देता है। ये काम होता है एयर ब्लास्टर का। तो अभी इसमें जब है नहीं तो इसमें सेट किया जाता है, डिले कितना देना है, पोजीशन क्या रखना है, टाइम क्या रखता है, ऑन करना है तो पहले इसको ऑन करोगे फंक्शन को, जैसे लगाओगे तो ये चीज़ें करनी रहती है। अभी देखते कौन कौन से इंपॉर्टेंट पेज बचे रहेंगे, इसमें सब हो गए पेज। सर अभी वो समझो न्यूमेटिक वॉल लगा है ब्लास्ट के लिए, तो उसका कनेक्शन हम मशीन में कहाँ पे देंगे, उसका मशीन का ही देखना पड़ेगा ना, मशीन का मशीन में रहता है ना। अरे जब डायग्राम अगर देख लोगे तो अच्छा है ना, नहीं तो जो मशीन में जहाँ एजेक्टर होता है उसी के जहाँ पे वो पाइप लगती है तुम्हारी, ज़्यादातर मोल्ड के ही इर्द गिर्द एरिया में तुमको मिलेगा वो हमेशा। हाँ, वो इतना बड़ा ऐसे वॉल रहेगा, इलेक्ट्रिक टाइप का दिखेगा, जैसे थोड़ी सी लाइट जलती है बंद होगी ऐसा तुम्हें वॉल दिखेगा। उसमें जो है अलग से बना रहेगा ऐसे पाइप लगाने वाला, ऐसे इस तरह से। तो वही पाइप को ले जाके ऐसे फिट कर दिया जाता है ठक्का से उसी में, बस यहाँ से ऑन करोगे वहाँ फिट करोगे। उसके बाद तुम एजेक्टर वाली बटन दबाना है ना, क्योंकि उसमें एजेक्टर तो चलता नहीं, क्योंकि राड निकाल दोगे तभी तो उसको लगाओगे ना। तो जब तुम एजेक्टर वाली बटन दबाओगे, जैसे ही तुम एजेक्टर की बटन प्रेस करोगे तो वैसे ही तुम्हारा वो एयर जो है वो तुम्हें दिखेगा न्यूमेटिक एजेक्टर से बाहर आते हुए। तो उस समय जो है उसका इस्तेमाल कर सकते हो, तो तुमको पता चलेगा, उसको इन और आउट करके तुम चेक कर सकते हो। अब जैसे उसमें 4 वाल लगी है मान लो, है ना, मान लो उसमें 4 वाल लगी, अब तुमको नहीं पता किस वाल में लगाना है ना 4 वाल, तो तुम उसको एक में लगा के देखोगे पहले, जैसे पहले में लगाए है ना, तो तुम जब बटन दबाओगे तो तुम्हें आएगा वहाँ पे ऑप्शन में दिखेगा कि अब ये तो मैनुअल तुम देख सकते हो ना बेसिक, कि पाइप से हवा आ रही कि नहीं, है ना, एक में नहीं आया दूसरे पे करके देखो एक्टिवेट, तीसरे पे, बस इतना सिंपल सा कर सकते हो। अभी वो जो न्यूमेटिक वॉल रहता है उसका कनेक्शन समझो हम कंप्रेसर करेंगे, हाँ, लेकिन उसको जो कॉइल जो ऑपरेट करने के लिए उसको जो 12 वोल्ट सप्लाई चाहिए 12 वोल्ट का, वो मशीन देगी ना, वो मशीन में कंटिन्यू रहती है, बस तुम्हें यहाँ से ऑन करना होगा, जहाँ से मैंने बताया जैसे ये ब्लास्ट का ऑप्शन है, तो यहाँ से तुमको फंक्शन को ऑन करना होगा। वो जितना उसको सप्लाई देना है, जितने वोल्ट 110 वोल्ट का या जो भी सप्लाई देना है, वो वहाँ से वो ऑलरेडी देता रहेगा मशीन, वो तुमको नहीं देना, बाहर से कैसे दोगे 110 वोल्ट। मशीन से, लेकिन वो मशीन के अंदर सब वो सब कनेक्टेड रहते हैं पहले से ही। मशीन में बहुत सारे पैनल जैसे होता है, इलेक्ट्रिक पैनल है तुम्हारा, तो उसमें सारे पैनल में जैसे सबसे पहले तो 420 वोल्ट का करंट जा रहा है, जैसे मान लो 420-430 वोल्ट का, तो वो ट्रांसफॉर्म होते हुए 220 वोल्ट पे जाता है। तो जो तुम्हारे सर्किट वाले चीज़ें होती हैं वो 110 वोल्ट पे चलती है ना, तो उसको भी कन्वर्ट किया जाता है 110 वोल्ट में। तो वो जो फंक्शन 110 वोल्ट से चलने हैं वो सारे वहाँ से कनेक्ट हो जाते हैं 110 वोल्ट से।